हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रोशिये से ये बहुत ही प्यारा सा डम्बो। अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये डम्बो ही बना लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले मटेरियल्स देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ग्रीन, येलो, रेड, वाइट और ब्राउन कलर का यार्न। ये डार्क ब्राउन है जो कि आपको देखने में ब्लैक लगेगा। देखिए इस वाले डमरू में ना मैंने ब्लैक कलर यूज़ करा है, ये वाला। बट अब जो मैं बना रही हूँ उसमें मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये सारे जो हैं ये एक्रेलिक यार्न्स हैं। अब इसके साथ देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 mm का क्रोशिया हुक और साथ ही एक कटर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन वूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लगानी है एक स्लिप नॉट। देखिए एक नॉर्मल सी आपको गांठ लगा लेनी है जिसको हम स्लिप नॉट बोलते हैं। इसमें हुक इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है। अब देखिए कैसे हमको चेन्स बनानी है 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हमें ना फर्स्ट वाले चेन में स्लिप नॉट कर देना है। अच्छा, मैंने ना बिगनर सीरीज़ डाली हुई है, अगर आपको क्रोशिया यूज़ करना नहीं आता है तो आप वो देख सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, यार्न को पुल करना है और फर्स्ट वाले में से भी फिर से पुल कर लेना है। इसको बोलते हैं स्लिप नॉट। तो अभी एक काइंड ऑफ सर्कल हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट ना पूरा सिंगल क्रोशिया लेना है। एक चेन बना लेंगे पहले, फिर सिंगल क्रोशिया। अब करना कैसे है ध्यान से देखिएगा। हमने चेन में इंसर्ट किया हो, यार्न पुल किया। अब 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ये होता है सिंगल क्रोशिया। सिमिलर नेक्स्ट में भी हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें पूरे 18 चेन्स में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे। और ये जो देखिए जो थ्रेड है ना जहाँ से हमने शुरू किया था, इसको मैं साथ साथ लेती चल रही हूँ ताकि ये इसके अंदर ही सिक्योर हो जाए। ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, हुक को डालेंगे, यार्न पुल किया, 2 लूप्स आए, दोनों में से एक साथ थ्रेड पुल कर लिया। इसी तरीके से आप सिंगल क्रोशिया बनाते चलिए। देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। अच्छा, ये जो हम डमरू बना रहे हैं ना, इसमें हम पूरा डमरू सिर्फ सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। इसमें हमें और कोई स्टिच का यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्रोशिया का यूज़ करके ही हम पूरे डमरू को क्रिएट करने वाले हैं। देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब मैं ना इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। हम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं, राउंड कंप्लीट हो जाएगा जब। तो देखिए अब हम फटाफट से सब में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट स्टिच जब हमारे पास आएगा ना, देखिएगा 1 मिनट, जैसे अभी लास्ट स्टिच हमारे पास रहता है, इसमें सिंगल क्रोशिया करके हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। देखिए फर्स्ट चेन में हमें इंसर्ट करना है और थ्रेड को पुल कर लेना है दोनों लूप से। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। अब चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ रिंग रेडी हो गया। अभी जो फर्स्ट वाला मतलब स्टार्टिंग थ्रेड था ना, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। देखिए अभी ऐसा एक रिंग सा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर येलो थ्रेड अटैच करेंगे। तो इसको देखना किस तरीके से अटैच करना है, एक बार ध्यान से देखिएगा। वैसे यार्न अटैच करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बट देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर यार्न पर एक स्लिप नॉट लगाई। ठीक है, और अब जहाँ पे मैंने चेन 1 किया था ना, मैं वहीं से अटैच करूँगी जहाँ पे क्लोज़ किया था। देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये चेन के यहाँ से हुक को इंसर्ट करूँगी। मैंने येलो यार्न डाला, इसको टाइट किया और अब इसको पुल कर लिया और एक चेन बना दी। तो ये हो गया थ्रेड अटैच। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी ये ग्रीन और येलो दोनों यार्न को हम सिक्योर करते चलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में हम एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया यानी कि इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में हमने बनाया एक सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच के अंदर हम, ये देखो 2 हो गए ना। अब हम सेम ही स्टिच में, इसमें एक ही स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक सेकेंड, ये हाँ, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक में 2, फिर 2, फिर नेक्स्ट में 2। अब इस वाले में हम एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो देखिए ये जो थ्रेड्स है ना, जो अटैच किया था वो भी और जो ग्रीन वाला कट किया था वो भी, मैं दोनों को ना साथ साथ सिक्योर करती चल रही हूँ। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हर 2 स्टिचेस के बाद हमें थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ करना है सिंगल क्रोशिया को। तो पहले 2 और फिर 3। देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट चेन है ना, इसमें हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देना है। अब इस राउंड के एंड पे ना हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हैं। यहाँ पे चेन 1 करूँगी और अब हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 18 चेन बनाई ग्रीन कलर से, फिर हमने सेकेंड राउंड में हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया तो 18 सिंगल क्रोशिया थे। थर्ड राउंड में हमने येलो यूज़ किया और हर 2 स्टिच के बाद एक इंक्रीज़ करा तो टोटल आए 24 सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो फोर्थ राउंड है इसमें हमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है, बस स्टिच पे, हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस राउंड के एंड में भी हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। ठीक है, हर राउंड में। अब इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में मैं हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लूँगी। मैंने फर्स्ट चेन में इंसर्ट करा और कर लिया स्लिप स्टिच। ठीक है, अब मैं एक चेन बनाकर थ्रेड कट कर लूँगी। अब हमें यहाँ से अटैच करना है नेक्स्ट, यानी कि अब मैं इसमें ब्राउन कलर अटैच करने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा मैं आपको, ये रहा ब्राउन कलर। ठीक है, अब मैं आपको ना अलग तरीके से इसको अटैच करना दिखाती हूँ। हमने येलो अटैच किया था स्लिप नॉट बनाकर। अब देखिए सिंपल मैं क्या करूँगी, थ्रेड लूँगी। ठीक है, एक सेकेंड है। देखिए सिंपल थ्रेड को ऐसे डबल किया और जहाँ पे ये चेन थी ना, यहाँ पे हम हुक इंसर्ट करेंगे ये इस तरीके से और थ्रेड को डाल के बिना कोई नॉट लगाए देखिए इस तरीके से पुल कर लूँगी और एक चेन बना लूँगी। तो ये भी एक मेथड है थ्रेड अटैच करने का। देखिए मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वाले में मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, यानी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो फोर्थ स्टिच है ना, उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब इंक्रीज़ करना है। और ये थ्रेड में साथ साथ सिक्योर करती चल रही हूँ। देखिए अब इस वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो 1 एंड 2। अब इस राउंड में हमें 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हर फोर्थ स्टिच में हमें एक इंक्रीज़ करना है। फिर से देखिए हमने यहाँ पर एक सेकेंड है 1 सिंगल क्रोशिया किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, यानी टोटल 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फोर्थ स्टिच में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि इंक्रीज़ कर देंगे। तो 1 एंड 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब जो फर्स्ट स्टिच है ना, उसमें हुक इंसर्ट करके हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। अब हम इस पर फिर से येलो कलर अटैच करेंगे। ठीक है, आपको जो भी यार्न अटैच करने का मेथड इजी लगे आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली बिना नॉट लगाए अटैच करती हूँ, बट मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं। देखिए जहाँ से हमने क्लोज़ किया है वहीं पे से हुक इंसर्ट किया। हम क्या करेंगे, यार्न को देखिए पुल करेंगे
एक चेन बना लेंगे। ये हो गया हमारा यान अटैच। अब देखिए, अच्छा ये ब्राउन वाले राउंड के एंड में ना हमारे पास आए थे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, क्योंकि हमने हर 3 के बाद एक अटैच किया था। अब हमें इस राउंड में हर एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है येलो कलर से, यानी कि इसमें हमारा कोई भी सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं हुआ है, टोटल 30 ही रहेगा इस राउंड के एंड पे भी, ठीक है। स्टार्टिंग करी थी 18 से, फिर जब हमने येलो कलर अटैच किया फर्स्ट टाइम तो हमने इंक्रीज़ करके उसको 24 करा, फिर हमने ब्राउन अटैच किया तो हमने उसको 30 करा, और अब हम ये जो राउंड बन रहा है हमारा 6th राउंड, इसमें हमारे पास टोटल अगेन 30 ही सिंगल क्रोशियाज आएंगे, क्योंकि हम कोई भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टिच पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करके हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। हमने स्लिप स्टिच कर लिया, चेन 1 करेंगे। अब हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे इंक्रीज़ करना है। अभी हमने 3 बनाकर 4th वाले में इंक्रीज़ किया था ना, अब देखिएगा, देखिए अब हम 5 बनाकर 6th में करेंगे इंक्रीज़। तो 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए यहाँ पे। अब ये हो गया, नेक्स्ट स्टिच में 3rd सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 5 सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए 4 हो चुके हैं ना, अभी 5th वाले में हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाए, और 5th राउंड में हमने जो है इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब इस राउंड के एंड पे हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया आएंगे। देखिए ये हो गया 3rd वाला, फिर ये हो गया 4th सिंगल क्रोशिया। अब जो 5th स्टिच है ना, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाने वाले हैं, तो 1 एंड सेम स्टिच में 2। अब इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये राउंड के एंड पे हमारे पास आ गए हैं टोटल 36 सिंगल क्रोशियाज। फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे हुक और स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। अब हमें इस पर अटैच करना है रेड कलर, ठीक है। अब हम रेड कलर का यार्न इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए, मैं यार्न को ऐसे डबल कर लूँगी, एंड पे हुक इंसर्ट करूँगी जहाँ पे हमने क्लोज़ किया था, ठीक है, वहीं पे मैंने इसको अटैच करना है। यार्न पुल किया, चेन 1 किया, एक सेकेंड, ये चेन 1, थ्रेड अटैच हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, हम हर स्टिच पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया ऑन ईच स्टिच। देखिए 1, नेक्स्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया। इस वाले राउंड में हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें 3 राउंड बनाने हैं रेड कलर से, जिसमें हम किसी भी राउंड में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तीनों राउंड्स में हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशियाज आने चाहिए, हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, फिर से राउंड करेंगे कंप्लीट, हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया लेके चलेंगे, 2, नेक्स्ट में फिर एक और 3 हो गए टोटल, यहाँ पर टोटल 4, नेक्स्ट स्टिच में 5, नेक्स्ट स्टिच में, इस तरीके से करते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करके कर लिया है चेन 1, और अब 3rd राउंड बनाएंगे, और 3rd राउंड फिर से बिना किसी इंक्रीज़ के हर राउंड पे एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि एंड में टोटल 36 सिंगल क्रोशियास करने हैं हमको, ठीक है। देखिए हर स्टिच पर एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है, नो इंक्रीज़। ये
इस तरीके से। अब सेम मेथड से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। उसको टाइट कर लेंगे थ्रेड को थोड़ा। अब देखिए, अब हमें ना वाइट थ्रेड इस पर अटैच करना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बैक लूप में काम करना है। अब आप ना ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रोसेस को, एक बार ध्यान से समझिएगा कि करना कैसे है। देखिए, पहले ना थ्रेड अटैच कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने राउंड क्लोज़ किया है वहीं पे से हुक इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को अटैच कर लेंगे। ये हमने थ्रेड पुल किया और चेन 1 कर लिया। ठीक है, थ्रेड अटैच हो गया। अब देखिए बैक लूप क्या होता है, एक बार ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आप देखो, आपको ना हर चेन के एंड में ऐसे 2 लूप्स दिखाई देंगे, है ना, 1 एंड 2। तो ये जो आगे वाला है ना सिर्फ सिंगल, इसको बोलते हैं फ्रंट लूप। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, फिर से देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। देखिए, ये दोनों लूप है ना, तो ये तो बोथ लूप्स हो गए, है ना, एक साथ। अब अगर हम सिर्फ आगे वाले में काम करते हैं, ये सिंगल, तो ये होता है फ्रंट लूप। ठीक, और अगर सिर्फ ये पीछे वाला हम लेते हैं तो ये होता है बैक लूप। तो यानी हमें दोनों लूप एक साथ नहीं लेने, सिर्फ बैक वाले पे काम करना है अभी, और थ्रेड को साथ साथ सिक्योर करते ही चलेंगे हम। देखिए, बैक लूप में इंसर्ट किया, है ना, ये दोनों थ्रेड सिक्योर कर रही हूँ मैं, सिंगल क्रोशिया। हमको देखिए फिर से बैक लूप में काम किया, फिर से सिंगल क्रोशिया। अगेन हम बैक लूप में काम करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में हम क्या करेंगे, बैक लूप में काम करेंगे और फिर से हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। तो हमें इस पूरे राउंड में बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया। अगेन टोटल 36 सिंगल क्रोशियाज हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ बैक लूप में। बैक लूप में क्या होएगा कि हम जब काम करेंगे ना तो वो टर्न होने में इजी रहेगा। तो अब ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लूँगी और करूँगी चेन 1। अब हमें ना डिक्रीज़ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि डिक्रीज़ कैसे करना है। पहले हम हर 4 स्टिच के बाद एक डिक्रीज़ लेंगे। तो देखिए, अब दोनों लूप्स में काम करेंगे, 1 2, नेक्स्ट में करेंगे हम 3, नेक्स्ट में 3, उसके नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया। टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब डिक्रीज़ करना है। ठीक है, 1 मिनट। देखो, मैं फिर से बताती हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करा हमने, मैं चेन 1 करना भूल गई थी। दोनों लूप्स में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो हमने 4 लूप्स में सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए ध्यान से किस तरीके से करना है। तो देखिए, ये मैंने हुक इंसर्ट करा और फिर सेम हुक को हम दूसरे में इंसर्ट कर देंगे, यानी एक साथ 2 में, और दोनों में से एक साथ पुल कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ये, और फिर 2 लूप बचेंगे, उनमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से देखिएगा, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया हुआ। अब देखो, यहाँ से हमने हुक इंसर्ट करा। अब इसी हुक को हम बिना निकाले नेक्स्ट वाले में इंसर्ट कर देंगे, यानी कि 5th और 6th में। अब हम यार्न को पुल करके, देखो मैं निकाला यहाँ से, फिर ये इधर से भी निकाल दिया 5th वाले में से। अब 2 आए, इन दोनों को एक साथ पुल कर लेंगे। ये होता है डिक्रीज़। डिक्रीजिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही करेंगे कि 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया और फिर 5th और 6th एक साथ करेंगे, तो यानी कि एक डिक्रीज़ हो जाएगा हमारे। देखिए, ये हमारे 1 सेकेंड, ये हो गए 4 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा, इसमें इंसर्ट किया, फिर नेक्स्ट में इंसर्ट किया और यार्न को इन दोनों में से पुल किया और फिर उसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया।
अब इस मेथड से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और हम स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे। अब हमें डिक्रीज़ ही करते चलना है। अभी हमने 4 स्टिचेस के बाद किया था, अब हम 3 स्टिचेस के बाद करेंगे। अब मैं आपको अलग मेथड सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए क्या करेंगे हमने हुक इंसर्ट किया, थ्रेड पुल किया, ठीक है। अब निकालना नहीं है इसको, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। नेक्स्ट में हम इंसर्ट करेंगे, फिर से यार्न पुल करेंगे। टोटल 3 लूप्स आ गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये भी डिक्रीजिंग का मेथड होता है। अब इसमें हमें फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया और फिर एक डिक्रीज़। तो हमने हुक डाला, यार्न पुल किया, फिर नेक्स्ट में हुक डाला, यार्न पुल किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज़। फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हमने हुक इंसर्ट किया, स्लिप स्टिच किया और चेन 1 कर ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक स्टिच, 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया और थर्ड स्टिच में हमें डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है। ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया और थर्ड स्टिच में हम डिक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने पहले इंक्रीज़ किया था ना, 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़, फिर 3 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़। अब वैसे ही हम एक एक करके डिक्रीज़ भी करेंगे। पहले 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़, फिर 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़, फिर नेक्स्ट में 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़। इस तरीके से अब हम ये वाइट वाला जो है इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। देखिए अब ये वाला राउंड भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड स्टिच और फोर्थ स्टिच को मिला के डिक्रीज़। इस तरीके से ये वाला पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा वाइट वाले से 4th राउंड है, जिसमें हम 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करके थर्ड वाले में डिक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए ये राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और राउंड को क्लोज़ कर देंगे स्लिप स्टिच करके। चेन 1। अब हमें एक स्टिच में तो सिंगल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट में डिक्रीज़ कर देना है। ये देखिए नेक्स्ट हो गया डिक्रीज़, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, उसका नेक्स्ट डिक्रीज़। इस तरीके से हम इस राउंड को करेंगे कि एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया और अगले में डिक्रीज़, फिर एक में सिंगल क्रोशिया और अगले में डिक्रीज़। ऐसा करते हुए हम वाइट का ये जो है हमारा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। और फिर कमिंग जो राउंड हमारे पास होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज़ करेंगे, कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। देखिए ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डिक्रीज़, ठीक है। इस तरीके से हमको ये पूरा पार्ट जो है ना क्लोज़ कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये हो गया डिक्रीज़, ठीक है। अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज़ कर लेंगे। चेन 1 करेंगे। अब हमें सिर्फ डिक्रीज़ करना है, कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो अब हम इस वाले राउंड में सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज़ करके इस राउंड को क्लोज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा वाइट वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो के राउंड जो है क्लोज़ हो जाएगा। मतलब ये सर्कल जो हमारा है ना, ये कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाएगा। देखिए अब हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज़ करते चलना है और सिर्फ डिक्रीज़ करते 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 हमें ये पूरा जो है सर्कल जो है इसको क्लोज़ कर लेना है। मीन्स इसमें कोई गैप हमें नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ना फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। और मैं आपको ऑलरेडी 2 मेथड्स बता चुकी हूँ डिक्रीज़ करने के, तो आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फटाफट से हमको ये कंप्लीट कर लेना है। डिक्रीज़ करते करते हम देखिए ये सर्कल हो गया क्लोज़। अब हम यार्न को कट कर लेंगे, इसको पुल करके थोड़ा सा टाइट करके बैक साइड में इसको निकाल लेंगे
ताकि ये आगे से ना दिखाई दे इस तरीके से निकलता हुआ। मैंने इसको देखिए 1 सेकेंड, ये अंदर की साइड में इसको थ्रेड को पुल कर लूँगी ताकि ये सामने से क्लीन हो जाए। अब ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ पार्ट डमरू का। सेम प्रोसीजर्स। अब इसके अंदर ना पहले मैं कॉटन फाइबर इंसर्ट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ना कॉटन फाइबर यूज़ कर रही हूँ। ये आपको किसी भी जो गद्दे वगैरह वाली शॉप होती है ना, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अब इसके अंदर मेरे को, और ये आपको ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसको चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब इसके अंदर ना मुझे ये कॉटन फिल कर लेना है कम्प्लीटली, मीन्स पूरा ऊपर तक मैं इसको फिल कर लूँगी ताकि ये जब बन के रेडी हो तो अच्छा लगे। एक मतलब इसमें ना वैसे कुछ लोग दूसरे वाला कॉटन भी डाल देते हैं, बट उससे वो हार्ड हो जाएगा। ये वाला जब हम कॉटन इंसर्ट करते हैं ना फाइबर वाला, तो हमारे क्रोशे आइटम्स जो भी होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए इसको मैंने फिल कर लिया है अच्छे से। अब मैं सेम मेथड से इसका दूसरा पार्ट भी बना लूँगी। तो इसका दूसरा पार्ट मैंने जो है, देखिए ये पूरा मेरा यहाँ से रेडी हो चुका है। जब हम इसको स्टिच करने लगेंगे थोड़ा और हम इसमें स्टफ़ कर देंगे फाइबर को, क्योंकि अगर कम रहेगा ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा, खाली खाली सा लगेगा। तो देखिए मैंने ना ऑलरेडी एक पार्ट बना के रखा हुआ है। तो अब हमें इसको स्टिच करना है, अटैच करना है नीडल की हेल्प से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मतलब वूल वाली नीडल ले रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थ्रेड इंसर्ट करूँगी। आप चाहें ना तो इसको आप क्रोशे से भी कर सकते हैं अटैच, मीन्स क्रोशे हुक को इंसर्ट कर करके एज अ नीडल इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पतली वाली जो नीडल्स आती हैं स्टील वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें सिंपली क्या करना है, देखिए ग्रीन थ्रेड लेना है और थ्रेड को दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं ना ग्रीन वाले, उनमें इंसर्ट करके इन दोनों को हमें अच्छे से स्यू कर लेना है, मतलब अच्छे से सील लेना है ताकि ये खुले ना। टाइटली हम इनको अटैच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन थ्रेड इंसर्ट करा। ये देखो नीडल का ना बैक पार्ट थोड़ा सा मोटा है, तो थोड़ा टाइट मतलब हो जा रहा है निकालने में। अब हमको इस तरीके से रख के हम देख लेंगे कि हमने जहाँ पे राउंड क्लोज़ किया है ना, या नेक्स्ट राउंड जहाँ से भी स्टार्ट किया है उस वाले पार्ट, मतलब उस वाले पार्ट को यूज़ करना है दोनों डमरू के, जो एक साथ रहें। और फिर हम इस तरीके से इनको अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमको देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये आपको नीडल इस तरीके से इंसर्ट करनी है दोनों साइड से, और फिर नीडल को पुल कर लेना है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा आपको सर्कल में स्टिच कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए ये पूरा स्टिच हो चुका है, ठीक है, अटैच हो गया है दोनों साइड से। तो अब इसने थोड़ी डमरू वाली शेप ले ली है। अब हम इसमें डिटेलिंग के लिए क्या करेंगे ना, वाइट थ्रेड से, देखिए जैसे दूसरे वाले डमरू पे आपको दिख रहा होगा ना, जैसे डमरू पे होती है रोप बंधी होती है ना डमरू या ढोलकी पे, उस तरीके से मैं यहाँ पे ना क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ पतले वाला। देखिए वाइट वाले पार्ट में से मैं क्या करूँगी, थ्रेड को इंसर्ट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक नॉट लगा लूँगी इसको अटैच करने के लिए। सिंपल नॉट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचा है ना, इसको मैं अंदर की साइड पुल कर लूँगी हाइड करने के लिए, ताकि ये हमको बाहर दिखाई ना दे। ये देखिए ऐसे। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा वाइट वाला थ्रेड है ना, इसको मेरे को जिग जैग करके पूरे डमरू पे मतलब इस तरीके से अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ना मैं क्रोशिया की हेल्प से ही कर रही हूँ। किस तरीके से कर रही हूँ वो आप देखिएगा। मैंने यहाँ से क्रोशिया हुक इंसर्ट किया और इस तरीके से थ्रेड को पुल कर लिया है, ठीक है। पहले थोड़ा सा लंबा थ्रेड मैं पहले ही कट कर लूँगी ताकि इसको पुल करना इजी रहे, क्योंकि अगर ये बॉल पे ही रहेगा तो इजीली इधर से थ्रेड निकल नहीं पाएगा। तो देखिए ये निकल गया। अब मैं इसको देखिए टर्न करूँगी दूसरी साइड, और यहाँ पे से क्रोशिया हुक इंसर्ट करके इसको यहाँ पे से अटैच कर लूँगी। तो सेम प्रोसीजर से ना आपको दोनों साइड में क्या करना है, इस वाइट वाले थ्रेड को अटैच कर लेना है जिगजैग फॉर्म में, ताकि ये आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे, मतलब थोड़ी सी डिटेल्ड फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो डमरू है इसको कंप्लीट कर लेना है।
इस पे वाइट थ्रेड को स्टिच करके। उसके बाद आपको क्या करना है, 70 चेन्स बनानी है वाइट कलर से ही, ठीक है। सिंपल चेन्स बनानी है 70। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली इस पर टाई कर देना है। एक नॉट लगानी है बस लाइट सी, ये हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे जो डमरू हैं ये रेडी हो गए हैं, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बस मैंने कॉडी शेल्स का कलर चेंज कर दिया है। इसकी कल मैं फुल वीडियो डाल दूँगी और शॉर्ट्स भी डाल दूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।